ना ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ना कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना फोटो शूट। व्हाट्स गोइंग ऑन? दो टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं आ रही, और उसके बाद फिर इंडिया तो आ ही नहीं रहा क्योंकि वो पाकिस्तान में अपने मैचेस ही नहीं जी खेल जी। रहा। तीन टीमें शॉर्ट होगी, 8 टीमें हैं टोटल आपकी। तो ये एक वाकई अफसोसनाक बात है। हम तो उसको कुछ नहीं कह सकते, ये तो हर डर्मी है। ये बिल्कुल ही मतलब है कि कह लें कि भारत की जो है उनकी कोशिश होती है कि वो कंट्रोल करें हर चीज को, अपने हिसाब किताब से चले। तो ये इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल सरासर ज्यादती है। और उसमें आईसीसी की वीकनेस है, वो कमजोर है, वो इंडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकते, पैसा बोलता है और कुछ नहीं। तो ये चीजें उनको खुद भी सोचनी चाहिए। इंडिया भी एक पढ़ा लिखे लोग हैं वहां पर, उनके यहाँ पे एजुकेशन भी होती है, लोग पढ़ते भी होंगे कि ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती थी, हम लोग खेला करते थे, बदमाशी होती थी कि हम ये खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो हमारी अपनी मर्जी से। तो ये तो टोटली अनफेयर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा था, आईसीसी ने बीसीसीआई को लिखा कि क्या आप रोहित शर्मा को भेजेंगे। बीसीसीआई ने उस पर जवाब दिया था कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और ये बात चल पड़ी थी, और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जिनमें मैं भी शामिल था कि रोहित शर्मा भी आएंगे और जय शाह साहब भी आएंगे। लेकिन अब जब ये चीज बना ली कि जी पैट कमिंस भी नहीं आ सकते, बटलर भी नहीं आ सकते, टीमें मसरूफ होंगी, ये एक तरह से मेरे हिसाब से तो फेस सेविंग है। 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी नहीं है पैट कमिंस, जो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान होंगे। बटलर 14 तारीख को फारिग हो जाएंगे, आखिरी वनडे इंटरनेशनल है अहमदाबाद में गालिबन, उसके बाद आराम से वो आ सकते थे। तो ये एक तरह से बचाने की कोशिश की है कि नहीं, सारे कप्तान जमा नहीं हो सकते, सारी ये चीजें होंगी। इंडिया का हाथ एक तरह से अपर हैंड रखा गया कि जी इंडिया वाले नहीं चाहते। भारत के खिलाफ जब उनकी सीरीज खत्म होगी तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तमाम प्लेयर्स को 4 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं, और हमारी टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को लिखा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद हम 1 हफ्ते के ब्रेक पर हमारे प्लेयर जा रहे हैं, और हमारे प्लेयर जो हैं वो 19 फरवरी को टीम को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल थी कराची में, जिसमें 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और इसके अलावा फोटो शूट भी होना था, वो सारा धरा का धरा। दोस्तों अब बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, जो कि अब कुछ ही में दिनों की बात है, शुरू होने वाले। अभी तक पाकिस्तान में स्टेडियम में की हालत भी बहुत ख़राब है। तो दोस्तों ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी से पहले फ़ोटो शूट होता है, जो कि जिस देश में चैंपियन ट्रॉफी होती है या कोई भी आईसीसी इवेंट होता है, वहाँ पे फ़ोटो शूट होती है ट्रॉफी के साथ। और इस बार पाकिस्तान में हो रही थी, तो वो पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया वाले उम्मीद लगाए रखे थे कि जैसा भी आएंगे और रोहित शर्मा भी आएंगे। जब टीम नहीं आ रही तो ये कैसे आएंगे, और भारत ने मना कर दिया, भाई हम नहीं आएंगे। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी ने मना किया, पैट कमिंस नहीं जाएंगे, बटलर भी नहीं जाएंगे इंग्लैंड के। तो बिना फ़ोटो शूट के ही अब चैंपियन ट्रॉफी होगी। तो पाकिस्तानी मीडिया तो इंडिया पे ही कह रहा है कि सब इंडिया की कारनामे हैं, भारत की वजह से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन्होंने भी मना किया, और इसमें सब का सब दोस्त वो पूरा भारत के ऊपर ही ठोक रहे हैं कि भारत की वजह से हमारा जो आईसीसी इवेंट है पूरा ख़राब हो गया। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। की डिश बना रहे हैं क्या हम? ना ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ना कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना फोटो शूट। व्हाट्स गोइंग ऑन? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में मदऊ किया। देखें, ये वाकई बहुत अफसोसनाक बात है, और ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट के दिल ज़रूर टूटे होंगे जैसे ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हो रही। देखें, 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं आ रही, और उसके बाद फिर इंडिया तो आ ही नहीं रहा क्योंकि वो पाकिस्तान में अपने मैचेस ही नहीं खेल रहा। 3 टीमें शॉर्ट होगी, 8 टीमें हैं टोटल आपकी। तो ये एक वाकई अफसोसनाक बात है। लेकिन जो इवेंट कराची के अंदर होना था, वो इवेंट जो है वो पोस्टपोन हो गया है, उस इवेंट को अब नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं चाहता था कि कराची के जो लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा इंतज़ार किया इतने बड़े इवेंट का। देखिए, पाकिस्तान में आप पिछले कोई 15-20 साल से देख लें, कभी कोई बड़ा इवेंट 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं हुआ। तो ये एक मौका था कि पाकिस्तानी खासतौर पर कराची के लोग जो है वो, क्योंकि स्टेडियम भी वहाँ पर अब दोबारा से रेनोवेट हुआ है, तो खूबसूरत स्टेडियम होता और उसमें खूबसूरत तकरीब होती तो क्या ही 4 चांद लग जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय एजेंडा जो है वो मुझे
फिर यहाँ पर आड़े सिर्फ जो है ये भारत की जो चीरादस्तियां हमेशा से रही हैं पाकिस्तान के खेल और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, ये उसी का शाखसाना नज़र जो है वो आ रहा है। माजी में भी अगर हम थोड़ा सा झांकें हाफिज साहब, और आपके एक ग्रुप बना था कि जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, ये तमाम लोग शामिल थे, और इन्होंने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए दुनिया के क्रिकेट के ऊपर जो था वो एक कब्जा करने की कोशिश की थी, और वही सब कुछ जो है वो अब नजर आ रहा है। भारत चाहता था कि ये किसी तरह से भी ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका जो हुस्न है उसको बिगाड़ दिया जाए, जैसे कि उन्होंने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो था वो किया था। तो यही सारी चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं कि वो आ सकते हैं जो दो राइट। अगर आईसीसी के पास है तो आईसीसी क्या सोच रहा है कि वो क्या 5 टीमों के साथ ओपनिंग सेरेमनी करेगा? तो अगर पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती ना आप साहब, तो वो जिनके कलेजे ठंडे होने हैं ना भारतीयों के, उनके कलेजे ठंडे हो जाने, हम मायूस होंगे। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीब ना हो, और कराची के अंदर और कराची के लोगों को एक उम्मीद है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, वो होनी चाहिए, हमारा हक बनता है, क्यों ना हो। सारी दुनिया करवाती है, अगर कहीं नहीं हुई थी तो वो किसी और वजह से हुई होगी। हम तो डिजर्व करते हैं, हमने इतने साल सब्र किया है, हमने हालात की वजह से सब्र किया, हमने सारी क्रिकेट बाहर जाके खेली इतने साल तक, तो आज अगर हमें मौका मिल रहा है तो क्यों हमें। इसमें एक ये कि आईसीसी भी चाहता था कि इस इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हो, आईसीसी भी चाहता था कि इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हो, लेकिन क्रिकेट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो मसरूफियात हैं और इंडिया आ नहीं रहा है, इंडिया चूंकि यहाँ पर है 3 टीमें खत्म हो गई ना, नहीं आ रही, तो ये तो फिर आईसीसी में कौन है? जय शाह ना। तो जय शाह सोचे ना कि अगर उनके मुल्क में ऐसा होता, टीमें ना पहुंच पाती, तो क्या वो उसको पोस्टपोन करते? वो नहीं, वो करवाते, हर सूरत में करवाते, अपने शायकीन को दिखाते। तो हम क्यों नहीं करवा सकते? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आईसीसी की भी यहाँ पर कोई, वो कहते हैं नीयत खराब है कि हाँ, यहाँ आईसीसी का जो कैलेंडर है या वो टीमों को किसी हिसाब से मैनेज कर सकती है, अगर नहीं कर सकती तो इवन कैप्टन को तो बुला लें। इस इवेंट से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपनी फैमिली जो मसरूफियात की वजह से इवेंट छोड़ के चले जाते हैं, इवन कैप्टन भी हो दुनिया भर में, तो आप कोई 1-2 मैचेस छोड़ भी देंगे, अगर आप जल्दी आ जाए पाकिस्तान आके हिस्सा बने प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इवन रोहित शर्मा को भी आना चाहिए, एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए। आप करियर के अख्ताम के ऊपर हैं तो जाते जाते को अच्छा जेस्चर तो दे जाए कि यार हाँ, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक जगह पर, लेकिन खेल तो एक जैसा है ना। खेल के लिए तो किसी का कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप खेल के वाले से दुश्मन है तो फिर हमारे साथ खेले ही ना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि खेलना चाहिए एक दूसरे को एक साथ, तो रोहित शर्मा को आना चाहिए, आईसीसी को, दूसरे कैप्टन को बाउंड करना चाहिए कि जनाब आप आए, आप तकरीब का हिस्सा बने, कैप्टन मीटिंग का हिस्सा बने, एक फोटो सेशन हो, लगे कि यार एक लाइन में 8 कप्तान खड़े हैं सबके, तो एक खूबसूरत पिक्चर दुनिया में जाएगी। तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तमाम प्लेयर्स को 4 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं, और हमारी टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को लिखा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद हम 1 हफ्ते के ब्रेक पर हमारे प्लेयर जा रहे हैं, और हमारे प्लेयर जो हैं वो 19 फरवरी को टीम को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल थी कराची में, जिसमें 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, और इसके अलावा फ़ोटो शूट भी होना था, फिर इसके अलावा थोड़ा सा पीसीबी ने जो था फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था, वो सारा धरा का धरा रह गया, इसलिए कि 2 टीमें 16